नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं आप सबके साथ 2025 के सारे होम रिलेटेड वीडियोस का एक कंप्लीट कंपाइलेशन शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में आप देखेंगे मेरे फेवरेट होम हैक्स, किचन क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ और होम क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स जो मैंने 2025 में यूज़ किए हैं और आप सबके साथ इन्हें ऑलरेडी शेयर भी किया है। ये सब वीडियोस रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, सिंपल, प्रैक्टिकल और डेली लाइफ में काम आने वाले सॉल्यूशंस के साथ। अगर आपने मेरा कोई वीडियो पूरे साल भर में मिस किया है या आप सब कुछ एक जगह देखना चाहते हो तो ये कंपाइलेशन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये कंपाइलेशन वीडियो। In winters, I would suggest to switch your normal cotton bed sheets with woolen bed sheets. स्पेशली वुलन में भी ये जो फ्लीस मटेरियल वाली बेडशीट्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा वार्म फील करवाती हैं। वुलन बेडशीट्स में एक वेलवेटी टच वाली बेडशीट्स आती हैं। जब आप उसको यूज़ करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा वार्मनेस नहीं मिलती है, उससे थोड़ा थोड़ा ठंडा फील होता है। लेकिन ये जो फ्लीस वाला मटेरियल होता है ये आपको एकदम वार्म रखेगा। ये जो दो बेडशीट्स अभी आपने देखी हैं इन्हें रिसेंटली मैंने अमेज़ॉन से बहुत ही रीजनेबल प्राइस में परचेज किया है और इसके साथ में इस तरीके से पिलो कवर्स भी आए हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और मेरा ये जो बेड है वो किंग साइज का है तो ये बेडशीट इस पे बहुत अच्छी तरीके से फिट भी हो गई है। सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इफ इन केस यू वांटेड टू परचेज यू कैन डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो बेड है विंटर के लिए रेडी है विद वुलन बेडशीट। ये है एक मैजिक ब्रूम जिसे मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, सो आई थॉट क्यों ना इस वीडियो में इसे भी इंक्लूड कर लूँ। सो इसे आप बहुत आराम से अटैच करके असेंबल कर सकते हैं एंड इस स्लॉट को ओपन करके आप ये जो वाइपर है उसके साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट करके लॉक कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक ब्रूम है जो कि वाइपर जैसा दिखता है एंड जो भी छोटा मोटा गंदगी आपके घर पर होती है उसे आप बहुत आराम से, जैसे आप पानी को वाइप करते हैं वैसे ही आपको जो आपकी लूज डस्ट पार्टिकल्स आपके फ्लोर के ऊपर पड़े हुए हैं उन्हें भी आपको एग्जैक्टली वाइप करना है। एंड आई मस्ट से कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि ये ब्रूम को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जब सुबह एक बार आपके घर में झाड़ू पोछा हो जाए और उसके बाद में अगर बच्चे हों और थोड़ा बहुत कुछ गंदगी होती है उसके लिए ये वाली जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड देखिए कुछ इस तरीके से 2 मिनट के अंदर अंदर जो भी फ्लोर के ऊपर डस्ट इकट्ठा हो जाती है ये उसे वाइप करके बाहर निकालता है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ ये अगारो का कार वैक्यूम क्लीनर। तो सबसे पहले रिसीव होती है ये है मेन यूनिट, उसके बाद में ये एक्सटेंशन सॉफ्ट होस, क्रेविस नोजल एंड लास्ट में मैंने रिसीव करा है ये एक मल्टीपर्पज़ ब्रश। तो ये अटैचमेंट्स हैं। इसके साथ एक मैनुअल भी आता है जो कि आपकी कार को क्लीन रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इन अटैचमेंट्स को बस आपको इस वैक्यूम क्लीनर के ओपनिंग में इस तरीके से लगाना है कार को क्लीन करने के लिए। इसके साथ में आपको हैपा फिल्टर मिलते हैं। स्टील का फिल्टर है, डिटैचेबल है, वॉशेबल है, जब भी आपको लगता है इसे निकाल के क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक बैग भी मिलता है ताकि आप इन सारे अटैचमेंट को और मशीन को बहुत आराम से अपनी कार में रख सकते हैं। इसमें है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटर दैट कम्स विद अ पावरफुल सक्शन कैपेसिटी व्हिच कैन टेक आउट ऑल काइंड ऑफ डर्ट फ्रॉम द कार। इसके साथ आपको मिलता है ये 12 वोल्ट का प्लग जिसे आपको प्लग इन करना है 12 वोल्ट के सॉकेट में एंड फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट यूजिंग द मशीन। एंड उसके बाद में डिफरेंट अटैचमेंट्स को आप मशीन के साथ में फिक्स करते जाइए और डिफरेंट कॉर्नर्स को कार के उसे क्लीन कर पाएंगे। जो कुछ ऐसे नैरो स्पेसेस होते हैं जहां पर हम अपने हैंड और डस्टर की हेल्प से क्लीन नहीं कर पाते हैं, ये मशीन की हेल्प से देखिए कितने आराम से आप उन नैरो कॉर्नर्स को भी क्लीन कर पाते हैं। It comes with powerful 106 watt copper winded motor which generates 4.5 kPa suction। यानी कि आपकी कार कुछ इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही आराम से कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर आपकी कार को क्लीन कर देगा। स्पेशली जहाँ पर हम अपने फुट वगैरह रेस्ट करते हैं वो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है मैट्स के नीचे, तो उन्हें क्लीन करने के लिए आप इस तरीके से जो मल्टीपर्पज़ ब्रश है उसका इस्तेमाल करके अपने फुट मैट्स को हटा करके इस पोर्शन को क्लीन कर पाएंगे। With this vacuum cleaner, you get a long 4.5 meters power cord which allows you to clean the rear end of the car very easily। ये जो क्रेविस नोजल है उसकी हेल्प से आप इस तरीके से जो चार्जिंग वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर हम हाथ डाल के क्लीन नहीं कर सकते हैं, आप उसको बहुत ईजिली क्लीन कर पाएंगे।
एसी के वेंट्स वगैरह बहुत आराम से मल्टीपर्पज ब्रश की हेल्प से क्लीन हो जाते हैं। कार तो क्लीन हो गई है, लेकिन इस मशीन को भी क्लीन रखना ज़रूरी है। उसके लिए ये जो आपको ट्रांसपेरेंट डस्ट कंटेनर दिख रहा है, उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब इन फिल्टर को ऊपर की तरफ पुल करके आप ओपन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि कितनी सारी डस्ट यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। अब इस डस्ट को केयरफुली किसी प्लास्टिक बैग में खाली करके इसे डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए। इट कम्स विद स्टील फिल्टर विच फिल्टर्स 99.99% डस्ट पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम लीकिंग आउट। और अगर ये फिल्टर्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएं तो आप इन्हें वॉश भी कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो हमारे किचन के अंदर ग्लास के प्लेट्स, बोल्स या जो हमारी क्रॉकरी होती है उसमें ओवर द टाइम कॉफ़ी पीते पीते कभी मार्क्स आ जाते हैं, टर्मरिक के निशान रह जाते हैं, जो कि बहुत प्रोमिनेंटली हमें वाइट क्रॉकरी के ऊपर विजिबल होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो इन सारे ही मार्क्स को हटाने के लिए बस आपको टूथपेस्ट की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने बोला, मैं कोलगेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो भी जो रेगुलर वाइट कोलगेट है उसका। बस आप एक थोड़ा सा हल्का गीला स्क्रबर ले लें और जहाँ पर भी मार्क्स हैं उन्हें आपको बस हल्के हाथ से स्क्रब करना है। आप जैसे जैसे इसे स्क्रब करते जाएंगे, जितने भी प्रोमिनेंट मार्क्स हैं वो सारे के सारे खत्म होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जितने भी मार्क्स इस प्लेट के ऊपर थे, कोलगेट की हेल्प से स्क्रब करते करते विद इन फ्यू मिनट्स वो सारे के सारे जो मार्क्स थे वो खत्म हो गए हैं। कॉफ़ी मग्स में कभी कभी कॉफ़ी के स्टेन्स लग जाते हैं बॉटम में, तो उसे भी क्लीन करने के लिए ये कोलगेट या किसी भी तरीके का टूथपेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एंड यहाँ पर आप देख ही सकते हैं आफ्टर रिजल्ट्स। अगर बच्चे वॉल्स के ऊपर पेंसिल, क्रेयॉन्स या पेन लगा देते हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कुछ इस तरीके से जहां पर भी स्पॉट्स हैं या मार्क्स हैं उनके ऊपर टूथपेस्ट अप्लाई करें, हल्का गीला कपड़ा लें और इसे कुछ इस तरीके से स्क्रब कर दें। पर आपको इस प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ आपके व्हाइट वॉल्स पर ही अप्लाई करना है, कलर्ड वॉल्स पर बिल्कुल ना करें, उससे हो सकता है कि कलर निकल जाए। और उसके बाद में एक सूखे कपड़े से इसे पोंछ दें एंड यू विल सी कि आपकी जो वॉल्स है वो एकदम क्लीन हो जाएंगी। क्या मेरी तरह ही आप भी डायरेक्टली मैट्रेस के ऊपर बेडशीट स्प्रेड करते हैं और अगर घर में बच्चे हों तो स्पिल होने की वजह से मैट्रेस कुछ इस तरीके से खराब हो जाता है एंड दिस इज द वेरी रीजन कि हमारी मैट्रेस की लाइफ भी कम हो जाती है। सो ऑलवेज मेक श्योर टू यूज अ मैट्रेस प्रोटेक्टर। ये मैट्रेस प्रोटेक्टर कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, तो अब अगर कुछ एक्सीडेंटली स्पिल भी होता है तो वो सारा स्पिल आपके इस प्रोटेक्टर के ऊपर आएगा और आपके मैट्रेस बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और खराब नहीं होंगे। जैसे फिटेड बेडशीट होती है उसी तरीके से आपको इस प्रोटेक्टर को मैट्रेस के चारों कॉर्नर्स पर कुछ इस तरीके से दबाना है। एंड हियर यू कैन सी कि जब आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे तो बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि आपने मैट्रेस के ऊपर कुछ लगाया है। अब इसके ऊपर डायरेक्टली जो भी आपकी बेडशीट है आप उन्हें स्प्रेड कर दें। मैंने पहले कभी भी मैट्रेस प्रोटेक्टर को उतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन हमारे मैट्रेस की थोड़ी कंडीशन खराब हो रही थी, सो आई थॉट क्यों ना प्रोटेक्टर लगा करके मैट्रेस को थोड़ा अच्छे से रखा जाए। विंटर्स में एक दो ब्लैंकेट्स एक्स्ट्रा बाहर पड़े रहते हैं इन केस अगर कोई गेस्ट आ जाए, लेकिन इस तरीके से रखने से काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक बता रही हूँ ब्लैंकेट को फोल्ड करने की। सबसे पहले आपको इसे हाफ में फोल्ड करना है। अब इस ब्लैंकेट को आप अपनी तरफ कुछ इस तरीके से खींचें। अब एक छोटा सा फोल्ड आप अंदर की तरफ इस तरीके से आपको ब्लैंकेट में लगाना है। अब इस फोल्ड के ऊपर जो हमारा नीचे वाला ब्लैंकेट था उसे आपको एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर की तरफ सेम लेंथ में फोल्ड करना है। सो बेसिकली आप ऐसे 4 लेयर्स बना लेंगे ब्लैंकेट के एंड दिस इज अ डबल बेड ब्लैंकेट। अब इसे ऊपर से हम कुछ इस तरीके से एक छोटे से स्क्वायर के फॉर्म में फोल्ड करेंगे। जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक छोटू सा पॉकेट यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे आपको कुछ इस तरीके से रोल करना है। रोल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ही टाइट और छोटा रोल यहाँ पर कर रहे हैं और हमने ये जो पॉकेट बनाई थी इसके अंदर आपको इस रोल को इंसर्ट करना है। जितना ज्यादा टाइट और छोटा होगा ये रोल, उतने ही कम एरिया में आप इस ब्लैंकेट को फोल्ड करके अपने शेल्फ पर रख पाएंगे। एंड सी कितने आराम से हमने इस ब्लैंकेट को एक छोटे से सिंगल बेड ब्लैंकेट या क्विल्ट के फॉर्म में फोल्ड कर दिया है।
अब आप इसे ईजिली ट्रैवलिंग के टाइम पर डफल बैग में कैरी भी कर सकते हैं। ये है एक सिंगल बेड ब्लैंकेट का कवर और चलिए अब देखते हैं इस डबल बेड ब्लैंकेट को क्या हम इसमें फिट कर पाते हैं या नहीं। सी कितने आराम से ये जो ब्लैंकेट है वो इस छोटे से कवर के अंदर भी चला गया है। तो इससे आप अपना टाइम भी सेव करेंगे एंड आपके शेल्फ में काफी ज्यादा स्पेस भी हो पाएगी दूसरी चीजों को रखने के लिए। अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे तो हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत ही डिफरेंट वेज में यूज में ला सकते हैं। जैसे कि ये एक टॉवल होल्डर या रैक है जो कि आपको अमेज़ॉन पर बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। आज मैं इसका आपको एक और तरीका बताती हूँ डिफरेंट यूज का। सो बेसिकली आपको इस पील को रिमूव करना है एंड देन आप इसे कहीं पर भी स्टिक कर सकते हैं। जो हमारे कबर्ड्स के डोर्स होते हैं उनको भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में यूज़ में ला सकते हैं। तो बस इस होल्डर को मैंने जो कबर्ड का डोर है उसके बैक में कुछ इस तरीके से स्टिक कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी आपके बच्चों की अगर कुछ स्कूल की टाइज वगैरह हैं उनको हैंग करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैप्स वगैरह जो होती हैं उनको भी आप इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर जो हमारे स्टॉल्स दुपट्टे वगैरह होते हैं उनको भी आप ऑर्गेनाइज करने के लिए इस होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल के कवर्स या कंप्लीट डाइनिंग टेबल का सेट ऑनलाइन बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस में मिलता है। तो आज एक छोटी सी ट्रिक, आप किसी भी तरीके की सिंगल बेडशीट को एज अ डाइनिंग टेबल कवर इस्तेमाल में ला सकते हैं, चाहे उसे लोकल मार्केट से परचेज करें या फिर डी मार्ट से। उसी के साथ साथ जो आपके पुराने कर्टन्स होते हैं उनको भी DIY करके आप डाइनिंग टेबल कवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मैं आप सबको इस शावर कर्टन की कहानी सुनाती हूँ। इसे मैंने होम सेंटर से परचेज किया था, लेकिन ये मेरे बेदिंग एरिया में थोड़ा सा छोटा पड़ गया। सो आई थॉट क्यों ना इसे एक डाइनिंग टेबल के कवर की तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो बस इसको मैंने डाइनिंग टेबल का कवर तो बनाया ही बनाया, लेकिन जो एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको साइड से मैंने कट करके सोचा क्यों ना जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं उनको कवर करने के लिए इस पोर्शन का इस्तेमाल किया जाए। इसे मैं एक चेयर के ऊपर रख के जितना पोर्शन मुझे चेयर के लिए चाहिए उतना कट कर दूंगी। अभी अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो उसके लिए मैं 4 स्ट्रिंग्स जो हैं नीडल एंड थ्रेड की हेल्प से कुछ इस तरीके से टाई कर रही हूँ। और बस हमारा एक जो चेयर कवर है वो रेडी हो गया है। आप इसे कुछ इस तरीके से जो हमने स्ट्रिंग्स लगाई थी उस पे नॉट लगा दीजिए ताकि ये अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। तो देखिए हमने टेबल के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था उसकी हेल्प से हमने अपने चेयर के लिए भी कवर बना दिया है। अब एक जो कंप्लीट डाइनिंग टेबल का सेट है जो भी शायद 500 या 600 रुपीज़ का ये कर्टन था उसकी हेल्प से DIY करके हमने सेट रेडी कर लिया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हम पैसे ज़रूर बचा सकते हैं और घर भी सुंदर बना सकते हैं। वैसे इस साल दिल्ली में जो विंटर सीजन है वो तो आया ही नहीं, लेकिन फिर भी एक DIY वुलन पिलो कवर्स बनाने के लिए आप कोई भी सिंगल बेड का फ्लीस वाला ब्लैंकेट इस्तेमाल में ला सकते हैं जो यूजुअली गिफ्ट में मिलता है, या कोई भी पुराना पड़ा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको एक कॉर्नर पर इस पिलो को रखना है और इसे कुछ इस तरीके से आप फोल्ड करके आप मेजर कर लें कि आपको किस साइज में इस ब्लैंकेट को कट करना है। अब मुझे मशीन चलानी तो आती नहीं है स्टिचिंग के लिए, सो मैं बस इसे साइज़ के अकॉर्डिंगली कट करके 2 पीसेस में रख लूँगी एंड जब मैं अपनी मम्मी के पास जाऊँगी मैं वहाँ से इसे स्टिच करवा के लाऊँगी। तो बस मैंने 2 साइड से इसे कुछ इस तरीके से स्टिच करवा दिया है, चिट बटन लगाया और हमारा DIY करके विदिन फ्यू मिनट्स हमारा ये जो पिलो कवर है वो रेडी हो गया है। इसे विंटर्स में इस्तेमाल करके आप अपने सर को भी थोड़ा गर्म रख सकते हैं। क्या इसी तरीके से आप क्यूटिप्स एंड कॉटन पैड्स को अलग अलग कंटेनर्स में रखते हैं? अगर आपके घर में स्पेस का प्रॉब्लम है तो आज मैं आपको एक स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर दिखा रही हूँ। सो दिस बेसिकली इज अ कॉटन पैड एंड क्यूटिप ऑर्गेनाइजर जो कि 2 अलग अलग कंटेनर्स में आता है। तो आप पहले वाले कंटेनर के अंदर जो भी आपके क्यूटिप्स हैं उन्हें रख दीजिए और इसके ऊपर आप लिड को कुछ इस तरीके से लगा करके इन्हें कवर कर सकते हैं। एंड इस वाले कंटेनर के अंदर जितने भी कॉटन पैड्स हैं मैं उनको रख रही हूँ। अभी कैसे ये स्पेस सेविंग है? ये कुछ इस तरीके से स्पेस सेविंग है कि आप इन्हें एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर सकते हैं एंड दोनों ही चीजें काफी आराम से जब भी आपको जरूरत हो उसे निकाला भी जा सकता है। ऊपर से लिड हटा करके आप क्यूटिप्स को निकाल सकते हैं एंड जब भी आपको कॉटन पैड चाहिए तो जो नीचे वाला फ्रंट पोर्शन है वो ओपन है, तो क्यूटिप्स एंड कॉटन पैड्स दोनों को ही निकालना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है।
घर में पड़ी हुई किसी भी तरीके की ग्लास बॉटल को आप 2 सेकंड के अंदर एक टेबल लैंप में कन्वर्ट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस चार्जेबल टेबल लैम्प, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टैप करेंगे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइट का जो कलर है उसे भी चेंज कर पाएंगे एंड ऑफ भी कर पाएंगे। इस पेन को आपको बॉटल के माउथ पर कुछ ऐसे रखना है और आपका जो एक DIY लैम्प है वो रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, टैप करके आप लाइट के कलर को चेंज कर पाएंगे। अब किसी भी तरीके की ग्लास बॉटल हो या ग्लास हो, उसके अंदर भी डाल के आप 2 मिनट के अंदर अंदर इसे टेबल लैंप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। जब आप इसे एक बार चार्ज करेंगे तो ये 12 घंटे के लिए अच्छे से लाइट देता है। अभी रिसेंटली आई हैव बीन आस्क्ड कि किस तरीके से हम ऑफिस जाने के लिए अगर अपने सूट्स को हैंग करना चाहते हैं तो उन्हें नाइसली सेट के अंदर हैंगर के ऊपर कैसे स्टोर करें ताकि वो बार बार अपनी जगह से कुछ इस तरीके से स्लिप ना हो। तो आज यहाँ मैं आप सबके साथ में एक छोटी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको, जैसे आप रेगुलरली अपने सूट्स को फोल्ड करते हैं, सबसे पहले आपका कुर्ता, फिर आपकी शलवार और उसी के साथ साथ जो आपका दुपट्टा है उसे कुछ इस तरीके से आपको रखना है। अब हैंगर को आपको जो नेक वाला पोर्शन है उसकी तरफ रख के नेक पोर्शन को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसे भी आप कुछ इस तरीके से हैंगर से ही पास करवा दें। अब ऐसे करने से एक लॉक क्रिएट होगा जिसकी वजह से आपका जो ये सूट का कंप्लीट सेट है वो हैंगर से बाहर नहीं आएगा। जस्ट गिव दिस हैक अ ट्राई एंड लेट मी नो, क्या आप भी एक डिफरेंस को फील करते हैं या नहीं। सूट्स के साथ साथ चलिए अब देखते हैं कि हम साड़ीज को कैसे हैंगर में नाइसली फोल्ड करके रख सकते हैं। आई नो कि आप सब भी कुछ इसी तरीके से साड़ी को हाफ में फोल्ड करके हैंगर ऐसे पास करवाते होंगे, लेकिन ऐसे रखने से कभी कभी साड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं हैंगर से। एक छोटी सी ट्रिक है, आप साड़ी को कुछ ऐसे पूरा ओपन कर दीजिए और हाफ पोर्शन को सबसे पहले हैंगर से पास करवाइए। अब जो आपका ये बॉटम वाला साइड है उसे भी आपको कुछ इस तरीके से, जो हमने अभी पोर्शन को हैंगर में हैंग किया था उससे आपको इस तरीके से इसे पास करवाना है। अगेन इसमें भी एक लॉक बनेगा जिसकी वजह से साड़ीज हैंगर से अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होंगी और बार बार स्लिप भी नहीं होंगी। अब ऐसे करने से जब आप साड़ीज को अलमेरा में हैंग करके रखेंगे तो आपको नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा, जहाँ पर आप अपने और भी जो दूसरे कपड़े हैं उन्हें स्टैक करके साड़ीज के नीचे ही रख सकते हैं। जब हम लंबा लंबा उन्हें रखते हैं तो उतना ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है। अगर आपकी आयरन प्लेट के ऊपर इस तरीके से बर्न्ट मार्क्स के निशान हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए आपको आयरन को सबसे पहले स्विच ऑन करना है। अब उसके बाद में आपको डोलो या फिर क्रोसिन, पैरासीटामोल, आप इनमें से किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप टैबलेट को प्लायर की हेल्प से होल्ड करिए ताकि आप बिल्कुल भी ना जलें। अब जैसे ही आपकी आयरन थोड़ी सी गर्म हो जाए तो जहाँ पर भी आपको बर्न्ट मार्क्स दिख रहे हैं वहाँ पर आपको डोलो को या पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन को कुछ देर के लिए रखना है। इसे आप इस तरीके से स्क्रब करते जाएं। जो भी आपका बर्न्ट मार्क्स है वो मेल्ट होगा एंड जैसे जैसे वो गीला होता जाए, मेल्ट होता जाए, आपको एक कपड़े की हेल्प से इसे रिमूव करना है। विद इन फ्यू मिनट्स यू विल नोटिस कि आपकी जो जली से जली हुई भी जितनी भी आयरन होगी वो एकदम से क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं इस हैक को पिछले 7-8 सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ विदाउट एनी फेल। डोलो, पैरासीटामोल या फिर क्रोसिन, इन तीनों में से कोई भी टैबलेट बहुत ही अच्छी तरीके से जो आयरन होती है उसके बर्न मार्क्स को रिमूव कर देती है। अभी रिसेंटली मैंने कोलगेट के साथ भी आपको बर्न मार्क्स क्लीन करके दिखाए थे। कोलगेट से भी आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी आयरन प्लेट को क्लीन कर सकते हैं। एंड हियर आर द आफ्टर रिजल्ट्स। क्योंकि समर्स आर अप्रोचिंग, तो अगर आप भी अपने घर में इस तरीके से वाटर हीटिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें स्टोर करके रखने की ज़रूरत है फॉर द नेक्स्ट ईयर। प्लास्टिक में रखने की वजह से प्लास्टिक कभी कभी खराब हो जाता है, बीच से फट जाता है, तो रॉड के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप किसी भी तरीके के पुराने सॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सॉक्स थोड़ा सा लंबा वाला हो।
अब जैसे आप रेगुलरली अपने पैरों में सॉक्स पहनते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको इस सॉक्स को आपका जो रॉड है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है। सो बेसिकली आपको जो सॉक्स है उसे एक कवर की तरह अपने रॉड के ऊपर चढ़ाना है। अब जो आपकी एक्स्ट्रा वायर है उसको अच्छी तरीके से जहाँ से उसका प्लग पॉइंट है वहाँ से आप इसे रैप करना शुरू करें। छोटे छोटे आपको ऐसे राउंड्स लेने हैं और इसको भी जो हमारा सॉक्स है उसके अंदर ही हम इंसर्ट कर देंगे ताकि जो हमारी रॉड है वो कम्प्लीटली डस्ट से हम इसे प्रोटेक्ट करके रख पाएं। अब आप चाहे तो इसको किसी भी प्लास्टिक बैग के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। आपके घर में भी इस तरीके से वाईफाई राउटर्स होंगे जो देखने में सुंदर नहीं लगते हैं, तो इन्हें हाइड करने के लिए आप इस तरीके का जो वाईफाई राउटर कवर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कवर चारों तरफ से ओपन है तो ऐसा नहीं है कि सिग्नल्स में किसी भी तरीके का इश्यू आएगा, और बैक साइड से भी ये कम्प्लीटली ओपन है, तो विदाउट एनी हिंड्रेंस आप इसको बहुत आराम से इस्तेमाल में ला सकते हैं। बस फ्लैप को ओपन करना है और जो भी आपका राउटर है उसे आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल दीजिए। अब बैक साइड में नीचे की तरफ से जैसे कि यहाँ पर कट लगा हुआ है तो बहुत आराम से जो भी वायर्स हैं आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, एंड जो भी एक्स्ट्रा वायर्स हैं उनको भी नीटली इसी के पीछे टक करके रख सकते हैं और वायर्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे। एंड क्लीनिंग के टाइम पे भी ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी होता है, बस आप इसको उठा करके बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं। ये है एक फैन क्लीनिंग ब्रश एंड इसे रिसेंटली मैंने अमेज़न से परचेज किया है। पिछले 5-6 महीने से मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। बस आपको इस टूल को अपने फैन के ब्लेड्स के ऊपर कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है एंड बैक एंड फोर्थ मूव करके जितना भी डस्ट होगा वो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ उसको क्लीन कर देगा। बिलीव मी, ये प्रोडक्ट स्पेशली ये फैन क्लीनिंग ब्रश बाकी सारे ब्रश से बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और एक्स्ट्रा कचरा फ्लोर पे नहीं गिरेगा। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे रिपीटेडली मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी बार आप सबके साथ में शेयर किया है। जब भी मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन शेयर करे होंगे या बेड को मैं कैसे क्लीन रखती हूँ, हमेशा मैंने इस ब्रश को आप सबके साथ में शेयर किया है। ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बेड के ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा डस्ट होती है या हम कभी कभी बेड के ऊपर बैठ के कुछ मंचिंग करते हैं तो जो पार्टिकल्स बेड पे गिरते हैं उसे क्लीन करने के लिए ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं इसे पिछले 5-6 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और कभी जब मेरा बेटा भी अगर सोफे पर या फिर बेड पे बैठ के कुछ खा रहा होता है तो कुछ क्रम्स वगैरह अगर नीचे गिर जाते हैं तो वो भी बहुत ही कन्वीनियंटली इस ब्रश को लेकर के कुछ इस तरीके से सोफा या फिर बेड को क्लीन कर पाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं इसको रिपीटेडली आप सबके साथ में शेयर करती रहती हूँ। टाइल्स को क्लीन करने के लिए ये जो टाइल क्लीनर है जिसका नाम है रॉफ, ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। इस प्रोडक्ट को आपको कैसे यूज़ करना है, प्रॉपरली डायरेक्शंस बैक साइड में गिवन है, तो यूज़ करने से पहले उसे ज़रूर चेक करिए। मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से अप्लाई करती हूँ अगर टाइल्स बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं, एंड देन एक स्क्रबिंग पैड की हेल्प से बस आपको इसे स्क्रब करना है। ये एक केमिकल फॉर्मूला है तो बहुत ही आराम से आपके जो डर्टीएस्ट टाइल्स भी होंगे उनको क्लीन कर देगा। अगर आप स्क्रबिंग पैड से डायरेक्टली हैंड से क्लीन कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप ग्लव्स पहने हों, अदरवाइज ऐसे अगर लॉन्ग हैंडल वाला ब्रश ले रहे हैं तो आप इसे विदाउट एनी टेंशन यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉर्स में अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजर ना हो तो ड्रॉर को ओपन करते टाइम सामान अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। तो चलिए एक छोटा सा DIY और जिसकी हेल्प से हम विदाउट स्पेंडिंग इवन अ पेनी हम ऑर्गेनाइजर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस ड्रॉर को शू रैक से बाहर निकाला। अब आपको एक स्टर्डी सा कार्डबोर्ड चाहिए, हो सके तो प्लेन कार्डबोर्ड लें। ड्रॉर के साइज़ को मेजर करना है और उसके अकॉर्डिंगली हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर मेजरमेंट्स को ड्रॉ करके एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर देंगे। मैंने 4 इंचेस एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि ये कुछ इस तरीके से फोल्ड करने में हेल्प करेगा। अब आप चाहें तो इसे सेलो टेप या फिर स्टेपलर की हेल्प से फिक्स कर दीजिए और कुछ इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लीजिए। अब ये जो बॉक्स है वो ड्रॉर में एज अ शेल्फ लाइनर काम करेगा कुछ इस तरीके से। अब जो भी सामान आपको रखना है वो आप एक बार अच्छे से रखकर ऑर्गेनाइज कर लें और कार्डबोर्ड पीसेस को आप ऐसे सेट कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर डिवाइडर्स पता लग पाए। अब आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्लू लेनी है जिसकी हेल्प से आप इसे सिक्योर करेंगे अपनी जगह पर। यह आपको सामान रखकर ही करना पड़ेगा तभी आपको एक प्रॉपर मेजरमेंट आ पाएगा। एंड देखिए कितने अच्छे से हमारा ये जो ऑर्गेनाइजर है वो रेडी हो गया है और ड्रॉर में लग भी जा रहा है।
सारा सामान जहाँ पर भी आपको रखना था आप सामान रख दीजिए एंड सी। अब आप इसे कितना भी कैसे भी ओपन एंड क्लोज करेंगे ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। आप चाहें तो ड्रॉर को बिना निकाले भी इस डिवाइडर को रेडी कर सकते हैं। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो ब्लिंकिट हो, ज़ेप्टो या फिर इंस्टामार्ट, आप देखोगे कि उनकी जो पैकेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर से पैटर्न्स होते हैं, फिगर्स बने हुए होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं एंड अकॉर्डिंग टू सीजन एंड फेस्टिवल्स होते हैं। तो जो भी पैकेट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है उसे आप साइड में रख लीजिए। जब भी फ्री टाइम हो आप इन छोटे छोटे पैटर्न्स को कट कर लीजिए। ये आपको काफ़ी सारे DIYs बनाने में हेल्प करेगा। जो आगे आप बॉक्स देखेंगे इसमें काफ़ी सारे टेक्स्ट हैं, फ्रंट में भी एंड बैक में भी। तो इसको किसी पेपर से कवर करना या डेकोरेट करना ज़रूरी है, तभी आप इसे यूज़ कर पाएंगे किसी और चीज़ के लिए। तो इन सारे कटआउट्स को या इलस्ट्रेशंस को हमने कट कर लिया। ग्लू लगा दीजिए और जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगता है आप रैंडमली उसे इस बॉक्स के ऊपर स्टिक करते जाइए। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा क्रिएटिव DIY भी बना लेंगे और जो बैग्स थे उनका भी अच्छा यूज हो जाएगा और उसके साथ साथ इस बॉक्स का भी हम अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस बॉक्स के मैं फ्रंट को और साइड में जो चारों पोर्शंस हैं इन पे भी सेम पेपर स्टिक करूंगी ताकि देखने में सुंदर लगे। इन DIYs का एक और फन पार्ट होता है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सी कलरिंग है, जितने भी पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं जो कि ब्राउन हैं उनमें आपको कलर करना है। चाहे तो आप खुद कर लें, बच्चों से करवा लें, हस्बैंड से बोल दें, एक छोटा सा फैमिली टाइम हो जाएगा और आपका एक सुंदर सा बॉक्स या फिर ऑर्गेनाइजर भी रेडी हो जाएगा। नाउ सी, ये जो हमारा बॉक्स है जहाँ पर भी हमने पेस्ट किया था पैटर्न्स को उसे मैंने अच्छे से कलर कर दिया है। आप इसको एज इट इज़ भी एज एन ऑर्गेनाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट वॉलपेपर्स आते हैं लेमिनेशन की तरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी आपने ड्राइंग बनाई है उसे सिक्योर कर लें, या फिर इस स्टेप को स्किप करके आप इसकी जगह पर जो वार्निश आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देखिए हमारा एक ब्यूटीफुल सा डेकोर पीस ऑर्गेनाइजर रेडी है। अब आप इसे चाहे अपने कॉफ़ी टेबल पर रखें या फिर वैनिटी पे, ये काफ़ी सुंदर लगेगा। जैसे कि मैं इसके अंदर पोस्टर्स रख रही हूँ, हमारा कॉफ़ी टेबल भी देखने में सुंदर लग रहा है, पोस्टर्स भी ऑर्गेनाइज हैं और एक डेकोर पीस भी ऐड हो गया। ये कंसोल यूनिट हमारे फॉयर में है जिसे अर्लियर हम मिसलिनियस चीज़ें रखने के लिए इस्तेमाल में लाते थे। नाउ वी आर यूजिंग इट एज अ शू रैक। सो आप देखोगे कि इस पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा हाइट है, तो शू रखने से जो वर्टिकल स्पेस है वो वेस्ट होता है। तो वहाँ पर उसे यूटिलाइज़ करने के लिए मेरे पास इस तरीके के ये एडहेसिव शेल्फ होल्डर्स हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, वो पड़े थे। सो आई थॉट क्यों ना मैं इसे ही फिक्स करके 2 शेल्फ यहाँ पर ऐड कर दूँ। अब इसकी जगह पर आप हार्डवेयर शॉप से जो एल पट्टी आती है शेल्फ रखने के लिए आप उसको भी ले सकते हैं या फिर DIY कर सकते हैं कार्डबोर्ड लगा करके। अब शेल्फ रखने के लिए मैंने इस तरीके से 4 कार्डबोर्ड पीसेस को कट किया है। अब 2 को मैं एक साथ फिक्स कर दूंगी ताकि जो शेल्फ है उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल पाए। ये एक पुराना वॉलपेपर पड़ा था जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब बीच से फटने लग गया था। सो आई थॉट क्यों ना मैं इसको ही यूज़ कर लूँ इस कार्डबोर्ड को कवर करने के लिए। ऐसे करने से मुझे इन दोनों कार्डबोर्ड्स को फेविकॉल की हेल्प से स्टिक भी नहीं करना पड़ेगा और जो वॉलपेपर है उससे वो स्टिक हो जाएगा। जो बचा हुआ पील था उसे मैं पीछे की तरफ लगा रही हूँ। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट ऐसे करने से आपका कार्डबोर्ड अच्छे से कवर भी हो जाएगा एंड थोड़ी स्ट्रेंथ भी ऐड हो जाएगी। सो दिस पार्ट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहो तो इसमें वॉलपेपर लगाओ या फिर आप इसको डायरेक्टली जो हमने शेल्फ होल्डर्स के लिए जो स्टिक करा है आप उसके ऊपर इन कार्डबोर्ड शेल्फ को स्टिक कर सकते हो। तो थोड़ा सा क्रिएटिव होंगे, थोड़ी सी जुगाड़ करेंगे। ऑलरेडी मेरे पास ये होल्डर्स पड़े थे इसलिए मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो वो जो एल पट्टी आती है वो 10-15 रुपए की आपको बाज़ार से मिल जाएगी। आप उसका इस्तेमाल करके भी सेम चीज़ कर सकते हैं, कार्डबोर्ड उसके ऊपर रख सकते हैं। देखिए कि आप कितने अच्छी तरीके से ये जो स्पेस था उसको हमने वर्टिकली DIY करके कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं।
फ्रिज डोर पर ये जो रबर लाइनिंग होती है जिसे हम गैस्केट बोलते हैं, इसमें टाइम के साथ डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। इसे क्लीन करने के लिए आप एम्प्टी मेडिसिन स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्ट्रिप बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है और उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है और बहुत आराम से ये जो एक टाइनी सा गैप है वहाँ जाकर के जो भी डस्ट पार्टिकल्स या फूड क्रम्स वगैरह यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसे क्लीन करने के लिए एकदम यूजफुल है। अगर आप इसमें किसी भी तरीके के कटर, सिजर्स या फिर नाइफ का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा शार्प होने की वजह से आपकी जो रबर है वो कट जाए। अब बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे क्लीन करने के लिए आप मेडिसिन स्ट्रिप के ऊपर टिश्यू पेपर लगा सकते हैं एंड यू विल सी जैसे जैसे आप इसे बैक एंड फोर्थ मूव करते जाएंगे आप देखोगे कि जो आपका टिश्यू है वो बहुत सारी डस्ट को रिमूव करेगा। अगर हम इस गैस्केट को टाइमली क्लीन नहीं करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फूड क्रम्स में कुछ कीड़े मकोड़े लगने के चांसेस हो जाते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और कभी कभी कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि एग्स भी दे देते हैं और जो हमारे ओवरऑल हाइजीन के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इन मॉनसून एवरीबडी लव्स ईटिंग कॉर्न या फिर भुट्टा। गरम गरम भुट्टा खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। मैं अगर मेरे बेटे की बात करती हूँ तो ये जो कर्नल्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसको निकाल करके खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी रिसेंटली अमेज़ॉन से मैंने ये जो एक कॉर्न पीलर है उसको ऑर्डर किया है एंड इट वर्क्स लाइक वंडर्स। बस आपको कुछ इस तरीके से इस टूल को कॉर्न के ऊपर फिट करना है एंड देन आप इस जैसे जैसे नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेशर डालते जाएंगे तो जो जितने भी सीड्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसे आपके प्लेट में या फिर किसी भी बोल में बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट सो आई थॉट क्यों ना मैं इसको भी आप सबके साथ में डेफिनेटली शेयर करूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर में बच्चे होंगे तो सबके पास में ऐसा स्लैप बैंड होगा ही होगा। ये थोड़ा सा खराब भी हो गया था तो इसकी हेल्प से हम DIY कर्टन टाई बनाते हैं। मैं यहाँ पर मैक्रामे थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ और कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे बैंड के अक्रॉस मैं इस थ्रेड को रैप कर दूंगी। क्योंकि हमने इसमें थ्रेड लगाया है तो अब इसे बंद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम इसे कर्टन में बहुत आराम से रैप कर पाएंगे। जब भी आपको लगता है कि आपको अपने कर्टन्स को क्लोज करना है तो उसके लिए आप इस DIY कर्टन टाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और साथ ही साथ जब आपको इसे हटाना होगा तो आप इसे बहुत आराम से हटा भी सकते हैं। इसके साथ साथ ये देखने में बहुत बोहेमियन सा लुक भी देता है और आपके रूम के जो एस्थेटिक्स है वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये थे आज के कुछ होम हैक्स। आई होप ये हैक्स आप सबका टाइम के साथ साथ पैसे बचाने में भी हेल्पफुल रहे होंगे। See you next time. Till then, enjoy, take care, and bye-bye.